नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को जीवन में जो एक महत्वदायी जो वास्तुशास्त्र में लिखा है, जो आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा यात्रा का महत्व होता है, उस यात्रा में आपको जूते चप्पल का उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है और उसी योगदान के सहारे आप अपने आप को यात्रा को सुरक्षित करते हैं और यात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं और यात्रा में कोई परेशानी होता है उसको कंट्रोल कर जाते हैं। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो ऐसे यदि जूता चप्पल है और ऐसे जो चरण पादुका है उसको कहां रखना चाहिए। शास्त्र मानता है जो भगवान राम की तरफ से या भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, भगवान विष्णु रहे हैं, सभी की चर्चा चरण पादुका यानी जूते चप्पल की होती है, खड़ाओं की होती है और उनके लिए विशेष महत्व दिया गया है। तो शास्त्र मानता है यदि आपको अपने लक्ष्य को साधना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो जूते का स्थान नियत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यदि उसके दिशा ठीक से ना हो, वो रखा हुआ ठीक से ना हो, उसका ध्यान ठीक से न रखा जाए तो वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। उसमें परेशानी क्या हो जाती है, जो जिस दिशा में रहना चाहिए यदि नहीं रहता है तो यदि लोग यात्रा करते हैं तो उनको पैर मुड़ जाता है, उनको पैर में चोट लग जाती है, उनके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके पैर की नसें दब जाती है। तो इसके लिए उसको भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कहीं से यात्रा करते हैं सफलता के लिए, तो वहां पहुंचने के बाद यदि पहुंचना चाहते हैं तो जब वहां पहुंचते हैं या यदि आप ठीक से नहीं रखा हो तो उस जगह पे वो आदमी आपको मिलता नहीं है या कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है या रास्ते में कोई ऐसा अवरोध खड़ा होता है जो यात्रा पूरा नहीं होने देता है। तो कहते हैं जो जूता रखा हुआ था उसका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी तरफ यदि इसमें देखा जाए आप अपने घर में रहते हैं और अपने व्यापार के लिए यात्रा करते हैं, अपने लक्ष्य के लिए यात्रा करते हैं, तो आप सोचते हैं जो मैं अच्छा से अच्छा और अपने पार्टियों के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा, अच्छे से जूता का प्रयोग करें। तो जूते का जब प्रयोग होता है तो यहाँ शास्त्र वास्तु शास्त्र मानता है जो आपको बेडरूम में जूता नहीं रखना चाहिए, आपको पूजा घर में जूता नहीं रखना चाहिए, आपको वो जो रसोई घर है उसमें जूता नहीं रखना चाहिए, आपको ड्राइंग रूम में जूता नहीं रखना चाहिए। तो अक्सर लोग जो है अपने घर के मुख्य द्वार पे रखते हैं, कहते द्वार पे रखना चाहिए, मुख्य सेंटर में नहीं रखना चाहिए, उसको साइड में रखना चाहिए। कहते हैं जो आपको दो तरह से होता है, जो घर में यूज करते हैं घर के अंदर साइड में, और आपको तकरीबन उसको साउथ साइड में रखना चाहिए। और जब यात्रा करने वाला चीज होता है, यदि आप व्यापार इत्यादि करते हैं घर के साथ या घर से बाहर रखते हैं तो उसको तकरीबन आप उत्तर दिशा में रखना चाहिए, जो आपको हर सफलताओं के साथ मूवमेंट करेगा। अब रही बात जो आप जूता रखते हैं तो रखने का प्रावधान कैसे है, आप उसमें रंग का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है कि जूते में काले रंग का जूता भी होता है, लाल रंग का जूता भी होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, सफेद भी होता है, सारे कलर के शूज पाए जाते हैं, जूते पाए जाते हैं, चप्पल पाए जाते हैं। तो आपके जीवन में कलर का, जूते कलर का जबरदस्त महत्व है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों इस बात का चर्चा करता है। तो आप यदि काले रंग का जूता पहनते हैं और जब घर में आप उसको रखते हैं तो उसको हमेशा उसके फेस, जो जूते का फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। यदि आप सफेद रंग के जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो उसको ईस्ट साइड में रखना चाहिए। यदि आप पीला और अदर कलर का पहनते हैं तो आपको नॉर्थ साइड में रखना चाहिए। यदि लाल रंग का पहनते हैं तो आपको वेस्ट साइड में रखना चाहिए। इस तरह से यदि जूता रखते हैं उसको फेस घुमा करके, तो जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आराम से सफलता प्राप्त हो सकता। उसमें किसी प्रकार का दोष उसमें आता नहीं है। यदि आ जाने के बाद उस दिशा से वो बाहर निकल जाता है और आपको दोष परेशान नहीं करता। साथ ही शास्त्र ये मानता है जो घर में प्रयोग होता है जूता, उसको हम जूता चप्पल उसको घर में ही प्रयोग करना चाहिए, जो बाहर प्रयोग होता है बाहर ही प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे जो परिस्थिति होती है, यदि कोई आपके घर में गेस्ट आता है, जो कोई आपके समाज में लोग आते हैं, तो उनको आप आने देना चाहिए। जब आ जाते हैं
तो जूता जब लेके आप आते हैं तो आप देखते हैं कि उस जूते को आप जहां पे आपका आगंतुक या जो तिथि अतिथि जो बैठते हैं उसको आने के बाद उस जूते जब चले जाते हैं तो उसको झाड़ू से कभी भी सफाई नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा किसी वस्त्र से सफाई करना चाहिए। कैसे? तो शास्त्र ये मानता है जब घर भी एक तरह से मंदिर की तरह होता है, तो आप किसी भी अच्छे मंदिरों में जाइए, ऐसे जगह में जाइए जहां पे जूते की सेवा होती है। और जूता सेवा के इसलिए महत्व होता है, जो व्यक्ति इस जूता जो आगंतुकों का जो धर्म यात्रा करता है, जो पारिवारिक यात्रा करता है, जो सफलता की यात्रा करता है, उसको अपने जूते को कपड़े से साफ करना चाहिए। आज जो कोई घर में आ जाए उस जगह को भी कपड़े से साफ कर देना चाहिए, तब उसको धोना या झाड़ू लगाना चाहिए। यदि ऐसा जो लोग करते हैं, वास्तुशास्त्र मानता है उसके घर में लक्ष्मी होती है, उसके घर में सुख समृद्धि होता है, उसके घर में हमेशा शांति होती है, वो आगे बढ़ने में किसी को रोक नहीं सकता, और उसके घर में देवता पितर प्रसन्न रहते हैं, धन की स्थिरता होती है, संतान की भाग्य की बढ़ोतरी होती है, रोग आदि नहीं परेशान करता। 5 ग्रह जूता में निवेश करता है, जूते के साथ मूव करता है, आपके साथ उसको बहुत बड़ा शनि भी जूते के साथ मूवमेंट करता है, केतु भी जूते के साथ मूवमेंट करता है, चंद्रमा भी जूते के साथ मूवमेंट करता है, इस तरह से बुध भी जूते के साथ मूवमेंट करता है, उसका राहु भी जूते के साथ मूवमेंट करता है। तो इस तरह से जो सभी जुड़े हुए हैं, ये जो दूषित भी होता है तो आपके गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, गलत रास्ते से ले जाने से बचाएगा, इस ग्रह दोष को समाप्त करेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।